क्या अपडेट है? हालात वहां पर सामान्य हैं? अभी जो तनावपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा था वो अभी ठीक है वहां पर, और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है क्या पुलिस की टीम पर हमला करने के आरोप में? क्योंकि सैकड़ों की तादाद में वो वीडियो हम अभी दर्शकों को दिखा भी रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो पुलिस की टीम पर हमला कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। क्या किसी को डिटेन भी किया गया? किसी को हिरासत में लिया गया क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल रात से ही जब मैं आया हूं यहां पर तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है वो यहां पर दरगाह के आसपास जो है वो मौजूद थी और पुलिस को कहीं ना कहीं ये भनक थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। तो उसके बाद पुलिस की कोशिश यही थी कि जो बैरिकेडिंग करके, यानी कि ये तुर्कमान गेट का, मैं आपको तुर्कमान गेट की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, लेकिन तुर्कमान गेट के पीछे की जो रिहायशी इलाके हैं, बेहद तंग गलियां हैं, बेहद पतली पतली गलियां हैं और इन गलियों से कोई जो है भीड़ ना आ पाए। पुलिस बार बार लगातार ये अनाउंसमेंट कर रही थी, अपील कर रही थी कि जो लोग हैं वो अपने घरों को चले जाए, क्योंकि इस इलाके में धारा जो 144 है वो लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको जो मैं तस्वीरें, ये गली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बैरिकेड जो है वो यहां पर लगा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भीड़ जो है वो पीछे हटने को नहीं तैयार थी, वापस अपने घर जाने को नहीं तैयार थी। और इसके बाद यहां पर पथराव जो है वो सबसे पहले देखने को मिला और फिर जब बार बार समझाने के बाद भी जब लोग जो है वो यहां से नहीं माने तो फिर उसके बाद पुलिस को जो है वो आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागने पड़े और फिर बड़ी संख्या में पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, सीआरपी के जवान, तकरीबन जो है वो कई कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की बुलाई गई थी और फिर सभी जो है वो एक साथ इन तंग गलियों की ओर जो है वो मार्च करते हुए अंदर जाते हैं और आंसू गैस के गोले जो है वो दागा जाता है। कई दर्जन आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर दागे जाते हैं ताकि किसी तरीके से भीड़ को जो है वो यहाँ से तितर बितर जो है वो किया जाए। और बाकायदा पुलिस की अनाउंसमेंट भी जो है वो यहाँ पे लगातार चलती है कि जो लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन सभी से जो है वो अपील करती है लगातार पुलिस की जो है वो अंदर की ओर, अपने घर की ओर चले जाए। अब आप सामने देख सकते हैं कि ये जो राइट व्हीकल है, यानी कि जो दंगा नियंत्रण वाहन है, वो अभी भी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता से मैं कहूंगा कि वो और आगे की तस्वीरें दिखाएं। आप देखें यहाँ पर कि ये जो गली है, जो तुर्कमान गेट के पीछे की जो गलियां हैं, वो अब देखिए कि कैसे धीरे धीरे जो है वो संकुचित होती जाती हैं, सिकुड़ती जाती हैं और यही गलियां जो है वो आगे जाकर के बेहद पतली हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको घिरी हुई मोटरसाइकिलें वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई देंगी, जो कि बयां करती है कि कल रात जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, इस जमीन, यहाँ पर इस गली में क्या कुछ हुआ। ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई देंगी, हम आपको दिखाई देंगी। जैसे देखिए ये कितनी तंग गलियां हैं, इसी तरीके की तंग गलियों से जो भीड़ वो दरगाह की ओर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस की बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी जब नहीं माने तो फिर पुलिस ने जो है वो, पुलिस और सैनिक बलों के जो जवान हैं उन्होंने भीड़ को खदेड़ने के लिए जो है वो यहाँ पर पीछे की ओर जो है उनको जबरन फोर्स भी लगानी पड़ी। अब यहाँ पर क्या हालात है कि इस तरीके के जो बैरिकेडिंग है वो हर गली के बाहर जो है वो लगा दिए गए हैं। ये गली की तस्वीर मैंने दिखाई, दूसरी गली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर भी एक छोटी गली है, इस गली के बाहर भी इस तरीके के जो दो बैरिकेड है, 2 लेयर की बैरिकेडिंग है वो जो है वो यहां पर की गई है। और इसके अलावा अब मैं गली के अंदर अगर आपको जाऊं तो आपको गली के बाहर जो पत्थर है वो भी जो है वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो साफ तौर पर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके के जो हालात हैं वो यहां पर है। इसी जगह पे मैं कल मौजूद था, रात को मौजूद था और बार बार पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो गली के दूसरे छोर पर जो है वो खड़े हुए थे, अपने चेहरे के ऊपर जो है वो मफलर बांधे हुए थे, लेकिन पुलिस के आदेश की अवहेलना भी जो है वो यहाँ पर उसकी तस्दीक कर रही हैं, वो हम दर्शकों को आपके माध्यम से दिखा भी रहे हैं। लेकिन लोगों की यहाँ दिक्कत क्या थी? जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने कल बवाल किया, उनको प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी? क्योंकि अगर अवैध कब्जा है वो आज नहीं तो कल वो ध्वस्त तो होगा ही। जब कार्रवाई हो रही है हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, तो यहाँ पर इतने बवाल का मकसद क्या था लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए थे और वो चाह रहे थे, वो उनका जो कह सकते हैं एक तरीके से जो भू माफिया है यहाँ पर, उनके ये, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके की एक अफवाह जो है वो उड़ाई गई थी कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको नुकसान जो है वो होने वाला है। हालांकि पुलिस की तरफ से बार बार जो आला अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद थे वो बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है
से उसको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। और जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो उसमें पार्किंग की बात हो, चाहे बारात घर की बात हो, या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर जांच घर की बात हो, उन सभी ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन जो अफवाह है वो एक ये हुई कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो धार्मिक इमारत है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया जाएगा। और यही अफवाह जो है वो जड़ बनी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर, जो ये रास्ता आप देखिए, अब आप यहां पर रास्ता देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहां पर इसी गली से, और इसके अलावा जो दरगाह के जो पीछे वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है सीताराम बाजार की ओर जाता है, तो छोटी छोटी गलियां जो हैं वो यहां पर मौजूद है। और वहां से निकलते हुए जो लोग हैं वो यहां तुर्कमान गेट का जो मेन चौराहा है, जहां पर फैज़ इलाही मस्जिद मौजूद है, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और उस भीड़ को हटाने के लिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश है, आपको बता दें कि जो पुलिस की तरफ से कई राउंड की जो मीटिंग है, कम्युनिटी मीटिंग भी जो है वो यहां पर रखी गई थी। जिम्मेदार लोगों के साथ कई बार कई बैठकें हुई थी कि किसी तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ना बिगड़ने पाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा हालात हैं वो इसी गली के अंदर जो है वो बिगड़े, जहां पर अचानक से जो भीड़ है वो पत्थरबाजी पर उतर जाती है। पुलिस के बार बार अनाउंसमेंट करने के बावजूद जो है वो भीड़ मानती नहीं है, और अंततः जो है वो जब पत्थरबाजी पर उतरती है तो फिर पुलिस को भी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़ने पड़ते हैं। अभी फिलहाल की मैं स्थिति आपको बताऊं तो जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग है हर गली के बाहर की गई है, और बड़ी संख्या में जो और सैनिक बलों के जवान हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो जो है हर गली के मुहाने पर जो है उनको तैनात किया गया है। और बाकायदा अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि घर के अंदर ही जो है वो रहें, क्योंकि 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो आपको बता दें, अब देखिए एक गली में की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब दूसरी गली की तस्वीर मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो यहां पर इस गली के भी, यानी कि जहां तक जो फैज़ इलाही दरगाह की बात है, मस्जिद की बात है, उसकी जो बाउंड्री जहां पर खत्म होती है, उस बाउंड्री के तुरंत बाद ही जो बैरिकेडिंग है, 2 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहां पर कर दी गई है। और किसी भी इंसान, किसी भी शख्स को जो कि पुलिस महकमे से, अर्धसैनिक महकमे से या फिर एमसीडी के महकमे से अगर वो ताल्लुक नहीं रखता है तो फिर उसको इस इलाके में जो आने की इजाजत है वो नहीं दी जाएगी। तो देखिए आप सामने देख सकते हैं कि जहां पर मस्जिद की जो बाउंड्री है वो खत्म होती है, तो फिर वहां पर भी जो इसी तरीके की जो बैरिकेडिंग है वो यहां पर की गई है। तो साफ तौर से दिल्ली पुलिस की ओर से जो है वो लगातार कोशिश रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे तत्व थे, अराजक तत्व भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू किया।